गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी, खेलों का महत्व, पाठ 5। इसमें खेल का महत्व के बारे में दिया गया है। ध्यान से देखिए। विद्यालय में बहुत दिनों से खेल दिवस की तैयारियां चल रही है। छात्रों ने मिलकर सारे मैदान की सफाई की। खेल दिवस की यानी जिस दिन खेल होगा उस दिन की तैयारी हो रही थी और छात्रों ने मिल करके सारा मैदान या स्थान साफ किया। मैदान में स्थान स्थान पर चूने से सफ़ेद लाइन खींची गई और खेलने के लिए चूना से लाइन खींचा गया। आज सभी छात्र बिना बस्ते के विद्यालय आए हैं और विद्यालय में बच्चे बिना बैग लिए हुए आए हैं। सभी के चेहरे खुशी से खिले हैं। सभी बच्चे एकदम प्रसन्न हैं, खुश हैं। क्यों? आज पढ़ना लिखना नहीं है, आज तो खेल होगी। आज खेल दिवस है, आज पूरे दिन खेल ही होंगे। आज तो सारा दिन पढ़ना लिखना है नहीं, आज सिर्फ मज़ा आएगा, खेल होगा। हेडमास्टर ने माइक पर खेल आरंभ होने की सूचना दी और हेडमास्टर साहब जो थे, प्रिंसिपल साहब, उन्होंने माइक में आवाज़ लगाया कि खेल शुरू होने जा रहा है। खेल अध्यापक ने सीटी बजाई और जो खेल के टीचर थे, मास्टर थे, वो क्या किए? वो सीटी बजा दिए। मेढक दौड़ शुरू होने वाली थी। कौन सी दौड़ शुरू होने वाली थी? मेढक दौड़। इस दौड़ में भाग लेने वाले छात्र आगे आ गए। मेढक दौड़ में जिन बच्चों को भाग लेना था, दौड़ना था, वो बच्चे सब क्या किए? आगे आ गए। छात्रों को मेढक की तरह बैठकर कूदते हुए दौड़ लगानी थी। जैसे मेढक उछलते हैं, कूदते हैं, ठीक उसी तरीके से बच्चों को भी उछलना था। जब सभी तैयार हो गए तो खेल अध्यापक ने दौड़ शुरू करने का संकेत दिया। तब अध्यापक ने इशारा किया कि अब आप लोग शुरू हो जाइए। छात्र कूद कूद कर दौड़ने लगे और सभी छात्र, जितने लोग भाग लिए थे, सब कूदने लगे। पतली दुबली अरुणा सभी बच्चों से आगे थी। अरुणा नाम की एक बच्ची थी, वो सभी बच्चों से आगे थी। गोलू दौड़ते दौड़ते लुढ़क गया और गोलू नाम का बच्चा गिर पड़ा तथा खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर क्या किया? गिरने के बाद वो खड़ा हुआ और फिर रोया नहीं बल्कि हंसने लगा। अब बारी थी लंगड़ी दौड़ की। उसके बाद एक पैर से दौड़ना था, यानी लंगड़ी दौड़। बच्चों को एक ही पैर से दौड़ लगानी थी। दौड़ने वाले सभी छात्र पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। जितने बच्चों को दौड़ना था, सभी लोग एक लाइन लगा करके खड़े हो गए। खेल अध्यापक ने सीटी बजाई। फिर अध्यापक जो है, जो खेल खिला रहे थे, वो फिर सीटी बजाई। दौड़ शुरू हो गई। कुछ दूर पहुंचने पर ही रवीना ने अपना दूसरा पैर भी पृथ्वी पर रख दिया और रवीना नाम की एक बच्ची थी और वो दौड़ न सकी, उसका दूसरा पैर जमीन पे आ गया। वह दौड़ से बाहर कर दी गई और उसे निकाल दिया गया, अर्थात वो आउट हो गई। रजनीश तीव्र गति से दौड़ रहा था। वह सभी छात्रों से आगे निकल गया। रजनीश नाम का बच्चा था, वो सबसे तेज दौड़ रहा था और सबसे आगे था। इसके बाद गेंद को दूर फेंकने का खेल भी खेला गया। इसके बाद गेंद वाला खेल हुआ और उसको दूर फेंकना था। बारी बारी से गोल घेरे में खड़े होकर छात्र गेंद को फेंकते। बारी बारी से घेरा बना लिए, गोला बना लिए, उसमें खड़े हो गए और बारी बारी से सभी बच्चे जो है गेंद को फेंकना शुरू कर दिए। अध्यापिका देख रही थी कि कौन सा छात्र गेंद को ज़्यादा दूर फेंकता है। जब रहमान की बारी आई तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गेंद को फेंका। गेंद सड़क पर जा रहे एक ट्रक की छत पर जा गिरी। कौन फेंका था गेंद को? रहमान ने तेज से फेंका और वो जा करके कहाँ गिरा? ट्रक के ऊपर। वह गेंद उस ट्रक में चली गई। छात्र रहमान का यह कमाल देख करके बहुत खुश
हुए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। यह देख करके सभी बच्चे, टीचर, अध्यापक सभी लोग खुश हुए और सभी लोग तालियां बजाने लगे। इसके बाद बोरा दौड़ होने लगी। इसके बाद कौन सी दौड़ शुरू हुई? बोरे की दौड़ में दौड़ने वाले बच्चे अपने अपने हाथों में बोरा लिए हुए तैयार खड़े थे। खेल अध्यापिका ने बारी बारी से बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको बोरा पहनाकर बोरे में दोनों कोने उन्हें पकड़ा दिए। बोरा पहना करके क्या किए? उनका दोनों कोना हाथ में पकड़ा दिए। गौरव भी बोरा लिए हुए खड़ा था। यह देखकर सभी छात्र हैरान थे कि हमेशा पढ़ाई में ही रुचि रखने वाला गौरव भी आज खेल के मैदान में खड़ा था। जो बच्चा कभी खेलने के लिए नहीं जाता था, आज वो खेलने के लिए तैयार है। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, बोरे पहने हुए छात्र उछलते कूदते हुए आगे बढ़े। भागते भागते राघव अचानक गिर पड़ा। राघव नाम का एक बच्चा था जो दौड़ में गिर पड़ा। उसने उठने की बहुत कोशिश की लेकिन वह उठ न सका। लेकिन फिर क्या हुआ? वह बच्चा उठ नहीं सका, उसको चोट लग गई। वह लुढ़कते लुढ़कते ही आगे की तरफ बढ़ने लगा। दौड़ देखने वाले छात्र हंस हंस कर तालियां बजाने लगे। जब वो गिर पड़ा और वैसे गिरते गिरते जा रहा था, लुढ़कते हुए जा रहा था, पलटी खाते हुए, तो सारे बच्चे हंस रहे थे। अब बारी आई सेब दौड़ की। इसके बाद नंबर आ गया सेब दौड़ की। इस दौड़ में भाग लेने वाले छात्रों के हाथ में हाथ पीछे बांध दिए गए और सामने कुछ ऊंचाई पर सेब की फाके रस्सी द्वारा बांधकर लटकाई गई थी। सेब को काट करके रस्सी में लटकाया गया था। सीटी बजाते ही बच्चों को दौड़कर सेब की फाकों तक पहुंचना था। जो सेब की फाकी थी वहां तक उनको दौड़ करके पहुंचना था। हाथ पीछे बना हुआ था। उछलकर हर बच्चे को एक एक सेब की फाक को मुंह में लेकर फिर दौड़ते हुए वापस उसी स्थान पर लौटना था। और जो रस्सी में टंगी हुई फाकी थी सेब की, उसको मुंह में पकड़ करके जिस स्थान से वो चले थे फिर वहीं आना था। सीटी बजी और छात्र दौड़ने लगे। तक्षक सबसे लंबा था। वह पहले पहुंच गया। उसने जल्दी से उछलकर सेब की एक फाकी को मुंह में लिया और वापस मुड़ा। तक्षक नाम का एक बच्चा था, वो लंबा भी था और पहुंचा जल्दी से, और पहुंचने के बाद तुरंत मुंह में दबाया और वापस आ गया। जैसे ही वह मुड़ा, अच्छा से टकरा गया और वे दोनों गिर गए। अच्छा नाम के बच्चे से भिड़ गया और वो दोनों बच्चे क्या हुए? गिर गए। देखने वाले सभी छात्र जोर जोर से हंसने लगे। इसी बीच माधुरी ने उछलकर अपने दांतों से सेब की एक फांक को पकड़ा और तीव्र गति से दौड़ने लगी। कुछ और छात्र भी उसके पीछे दौड़ते आ रहे थे। इसके बाद माधुरी नाम की एक बच्ची थी, वो दौड़ी और उछल करके उसमें से एक फारी ली और ले करके वापस आ रही थी। उसके पीछे और सारे बच्चे थे। अब बारी आई रस्सा खींचने की। इस खेल के लिए मैदान में 2 ग्रुप थे। कितने थे? 2 ग्रुप। एक ओर राजेश्वर दल और दूसरी ओर निरंजन दल। 2 ग्रुप बनाया गया जिसमें एक गोले में राजेश्वर दल नाम से था और दूसरा निरंजन दल। खेल अध्यापिका ने उनको समझाते हुए कहा कि जो दल रस्से को खींचकर अपनी तरफ ले जाएगा वही जीत जाएगा। तो वहाँ खेल अध्यापक ने बताया कि जिस तरफ रस्सी जाएगी वो लोग जीतेंगे और जो लोग जाएंगे उसके तरफ वो हार जाएंगे। तो दोनों दलों के खिलाड़ियों ने मजबूती से रस्से को पकड़ लिया और सीटी बजाते ही उन्होंने रस्से को खींचना शुरू कर दिया। दोनों दल बहादुरी से डटे थे। देखने वाले बच्चे शोर मचा रहे थे कि देखे कौन जीतता है कौन हारता है। वो अपनी तरफ खींच रहे थे, वो दल अपनी तरफ खींच रहे थे। जोर लगाकर हैया खींचो मेरे भैया ऐसे सब बोल रहे थे बच्चे। कभी तो ऐसा लगता कि रस्सा राजेश्वर दल की तरफ आएगा और कभी ऐसा लगता कि निरंजन दल की तरफ जाएगा। एक बार लगता है थोड़ी देर के लिए कि जैसे निरंजन जीतेगा
और फिर थोड़ी देर के लिए लगता है कि राजेश्वर जीतेगा। कुछ समय तक दोनों ग्रुप जोर लगाते रहे, परंतु कोई भी दल रस्से को अपनी ओर नहीं कर पाया, यानी रस्साकशी में कोई नहीं जीता। खेल अध्यापिका ने सीटी बजाते हुए कहा, खेल बराबरी पर खत्म हुआ। जब समय हो गया तो रस्सा किसी तरफ ज़्यादा नहीं गया, बराबर ही रह गया। तो खेल अध्यापिका ने बताया कि दोनों दल बराबर निकले, न कोई हारा न कोई जीता। इसके पश्चात अध्यापिका ने सीटी बजाई, सभी छात्र उनके आसपास एकत्रित हो गए। फिर जो है खेल की अध्यापिका ने सीटी बजाई तो सभी बच्चे इकट्ठा हो गए। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को कहानियों की पुस्तक और कुछ खिलौने पुरस्कार में दिए गए। फिर सभी बच्चों को गिफ्ट दिया गया। सभी बच्चों को फल एवं टॉफियाँ बांटी गई और बाकी बच्चे जो थे सबको फल और टॉफी दिया गया। इसके पश्चात सभी छात्र खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए। इसके बाद कुछ शब्द दिया गया है, उसका अर्थ देखिए। खुशी मीन्स क्या होता है? प्रसन्न। प्रसन्नता। संकेत मीन्स इशारा। इशारा। पृथ्वी मीन्स होता है भूमि या धरती। ज्यादा, ज्यादा मीन्स अधिक। हैरान। हैरान मीन्स परेशान। या आश्चर्य। आश्चर्य। रुचि। रुचि मीन्स इच्छा। कोशिश मीन्स प्रयास। तीव्र मीन्स तेज। बराबरी मीन्स समान। समानता। इसको नोटबुक में लिख लेना, याद करना। थैंक यू बच्चों, बाय।